हिटमैन। डीप वेब को बदनाम बनाने वाली लिस्ट में सबसे पहले आपको हिटमैन के बारे में मैं बताऊंगा। असल में ये एक डीप वेब का पोर्टल है जिस पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी सामान की नहीं बल्कि हत्यारे की। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पोर्टल से आप एक हत्यारे को हायर कर सकते हैं और जैसा कि हमेशा होता आया है, यहाँ पर भी पेमेंट आपको बिटकॉइंस वगैरह से ही करनी पड़ेगी ताकि इन्हें कभी ट्रैक ना किया जा सके। ये हिटमैन पोर्टल अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में अपनी सर्विसेज देता है। अगर आपको अमेरिका या फिर कनाडा में किसी को मरवाना हो तो उसके लिए आप वहीं के एक हत्यारे को $10,000 में हायर कर सकते हैं, जबकि यूरोपियन देशों में अगर आपको किसी को मरवाना हो तो इसके लिए आपको $12,000 अमेरिकी डॉलर्स चुकाने होंगे। खैर, ये तो इन लोगों का बेसिक प्राइस है। बाकी जिस बंदे को मरवाना हो उसकी स्टेटस उसकी जान की कीमत तय करेगा। जैसे कि अगर आप किसी छोटे मोटे पॉलिटिशियन का काम खत्म करवाना चाहते हो तो उसके लिए ये लोग $1,00,000 तक ले लेते हैं, लेकिन इनके भी कुछ रूल्स हैं और वो ये कि मरने वाले की उम्र 16 साल से ऊपर की ही होनी चाहिए और वो अपने देश के 10 सबसे बड़े पॉलिटिशियंस में से एक ना हो। ये सोचने में ही कितना अजीब है कि इस तरह से इंटरनेट की काली दुनिया में किसी की जान की वैल्यू लगाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग इस काम में शामिल हों, बल्कि इनके कंपिटिटर्स भी डीप वेब पर मौजूद हैं। इससे भी डरा देने वाली बात यह है कि ये लोग किसी की जान पर सट्टा लगाने में भी देर नहीं लगाते। जी हाँ, 2 नंबरी लोगों के ग्रुप मिलकर बोलियां लगाना शुरू करते हैं कि हिटमैन को दिया गया ऑर्डर कब तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई तरह के हत्यारे मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको किसी को मारने से पहले उसे टॉर्चर करवाना हो तो ये उसके लिए अलग आपसे पैसा लेंगे। इन लोगों के लिए हिटमैन पोर्टल एक बिजनेस जैसा है। एक अनुमान के हिसाब से हिटमैन के लिए काम करने वाले लोग इस दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 15.9% हत्यारों को लोकल पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों ने ये तक कबूल किया कि वो हिटमैन के लिए पिछले 7 से भी ज़्यादा सालों से काम कर रहे थे। जरा सोचकर देखिए, ये 7 सालों में एक हत्यारे ने कितने लोगों को टपका दिया होगा। खैर, ये तो बहुत ही घिनौना काम है। रिक्रूटिंग टूल। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिकाडा 3301 की, और ये एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सामने 3 बार बेहद मुश्किल पजल्स को रखा है और इनका मकसद सिर्फ ये है कि वो इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोगों को हायर करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो इनके पजल्स को सुलझा देगा वो कोई आम इंसान नहीं होगा। इनके पजल्स कई प्लेटफॉर्म पर देखे गए। उन्होंने खुलकर दुनिया को बता दिया कि इन पजल्स को सुलझाने के लिए जो क्लूज मिलेंगे वो भी आपको डीप वेब पर ही मिलेंगे। इनका पहला पजल जनवरी 2012 में पब्लिश किया गया और पूरे 1 महीने तक दुनिया की आंखों के सामने रहा। ये पजल मुख्य रूप से डाटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी पर आधारित था और फरवरी 2012 में ही सिकाडा की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें इस पजल से रिलेटेड जो बेहद शातिर लोग चाहिए थे वो मिल गए हैं और उन्होंने जीतने वाले लोगों को बधाइयाँ दी और उन लोगों से प्रॉमिस किया कि वो उनको जल्दी ही हायर कर लेंगे। और यही मुख्य कारण है कि सारी दुनिया के लोग आज ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े देशों की सरकारें आज डीप वेब खुद इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी सीक्रेट एजेंसीज के लिए जो लोग हायर करते हैं वो इसी तरह से यहाँ से किए जाते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने सिकाडा के पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पजल सॉल्विंग सॉफ्टवेयर थे, लेकिन फिर भी वो इस काम में सफल नहीं हो पाए। पता नहीं क्यों, पर अमेरिका सिकाडा 3301 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। वो इससे ये पता लगाता है कि लोग किस तरह से आतंकवादियों के टच में रहते हैं और मेरे ख्याल से जो इस पजल्स के विनर होते हैं उनको उनकी देश की सरकारों द्वारा हायर कर लिया जाता है। मालवेयर। बेशक एक मालवेयर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ इस तरह के मालवेयर्स आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे जब आप डीप वेब एक्सप्लोर करेंगे। और आमतौर पर इस स्क्रीन को देखकर अनजाने में ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही इधर उधर क्लिक करना शुरू कर देते हैं और यहीं से दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक जो मालवेयर सिर्फ स्क्रीन में था वो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है। इस मालवेयर के पीछे शायद कोई की लॉगर छुपा हो और वो की लॉगर आपको बिना बताए ही आपके द्वारा टाइप किए गए सभी पासवर्ड्स को की लॉगर बनाने वाले व्यक्ति के पास भेज देगा। यहाँ मैं सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम के पासवर्ड की बात नहीं कर रहा, बल्कि आपकी ऑनलाइन बैंकिंग की भी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ये मालवेयर यूजर का पर्सनल डाटा पब्लिक बनाने में देर नहीं लगाएगा, जैसे कि आपके कुछ निजी फोटोज और वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स मिनटों में ही पब्लिक हो जाएंगे। और आज तक के डीप वेब के इतिहास में जो सबसे खतरनाक और बदनाम मालवेयर रहा है
उसका नाम द सिटाडल ट्रोजन था। ये मालवेयर ना सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता था बल्कि और भी कई गैरकानूनी काम आपके सिस्टम से कर सकता था। ये मालवेयर लोगों की बैंक अकाउंट से अपने आप ही ट्रांजैक्शंस कर सकता था। इस मालवेयर का सबसे पहला काम होता था यूजर के सिस्टम में क्रिप्टोलॉक और रैंसमवेयर इंस्टॉल करना। खैर, इस तरह के बहुत से मालवेयर आपको डीप वेब पर इधर उधर घूमते हुए दिख जाएंगे जिनके बारे में आपने या मैंने अभी तक सुना भी नहीं है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि डीप वेब पर आप कभी ना जाएं। डीप वेब साइज। जब भी बात चलती है डीप वेब की, बहुत से लोग इसे रटी रटाई लेयर्स में समझाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इतने परसेंट ये वाला पार्ट, इतने परसेंट ये वाला पार्ट, और अंत में बोलेंगे कि जो हम डेली लाइफ में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो बहुत छोटा सा है, और सबसे ऊपर वही फेसबुक, यूट्यूब और गूगल इसकी सबसे बड़ी साइट्स हैं। लेकिन अब मैं आपको डीप वेब के असली साइज के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने सन 2001 में स्टडी करी थी और उसमें पाया था कि डीप वेब का उस समय असल साइज 7.5 पेटाबाइट्स का है। जी हाँ, ये तकरीबन 7500 गीगाबाइट्स के बराबर हो जाता है। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही, यानी कि सन 2003 में इस डीप वेब का साइज बढ़कर 91,850 पेटाबाइट्स का हो गया। जरा सोच कर देखिए, 2 सालों में ये इतना बड़ा हो सकता है, तो आज इसका साइज कितना होगा। खैर, आपको ये भी बता दूं कि एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ये भी माना जाता है कि आज के समय में हमारी डेली लाइफ के इंटरनेट पर कुल 2 बिलियंस के आसपास पेजेस मौजूद हैं और ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा है। आज के समय में एक अनुमान के हिसाब से डीप वेब पर कुल 550 बिलियन पेजेस मौजूद हैं। अगर हम अनुमान लगाकर देखें तो डीप वेब हमारे आम इंटरनेट से 500 गुना ज्यादा बड़ा है। जरा सोचकर देखिए, हमने आज तक हमारा आम इंटरनेट ही अच्छे से नहीं देखा, तो डीप वेब तो उससे भी 500 गुना ज्यादा बड़ा है। उसमें हम क्या क्या नहीं देख पाएंगे। सिल्क रोड ट्रांजैक्शंस। डीप वेब का एक काला सच ये है कि यहाँ पर वो हर गैर कानूनी काम हो सकता है जिसे आप या मैं ब्लैक मार्केट में करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको हेरोइन से लेकर गैर कानूनी हथियारों में असली टैंक्स तक बिकते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इन्हीं सभी शॉपिंग पोर्टल्स में से एक जो सबसे बड़ा फेमस शॉपिंग पोर्टल है, उसका नाम सिल्क रोड रखा गया है। डीप वेब पर इस साइट को सन 2011 में लॉन्च किया गया था और इस पूरे शॉपिंग पोर्टल पर आपको दुनिया भर के तमाम नशीले पदार्थ बिकते हुए दिखेंगे। इस साइट का खुद कहना है कि उनके पोर्टल पर सबसे ज्यादा वीड बेची जाती है। सन 2015 में सिल्क रोड की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उन्होंने दिखाया था कि इस साल उन्होंने तकरीबन $15 मिलियन की ट्रांजैक्शन की है और हर साल ये ट्रांजैक्शन डबल या ट्रिपल होती जा रही है। आज के समय में उनके हर साल की ट्रांजैक्शन तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रही होगी। पिछले साल एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि सिल्क रोड ने बिटकॉइन को करेंसी में एक्सचेंज करने के कमीशन के रूप में $9.8 मिलियन दे दिए हैं। इस मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करने वाले लोग बताते हैं कि सिल्क रोड पर 30% कस्टमर्स अकेले अमेरिका से हैं, जबकि बाकी बचे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, रशिया, इटली और नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। सिल्क रोड के फोरम पर सिर्फ 1 महीने के अंतराल में तकरीबन 12 से 13 लाख मैसेजेस भेजे और पढ़े जाते हैं। अगर दुनिया भर की सरकारें मिलकर किसी तरह से सिल्क रोड को बंद करवा दें तो दुनिया की ज्यादातर काले धंधे बंद हो जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन 4 बार सिल्क रोड को बंद किया जा चुका है, पर हर बार वो वापस आ जाता है और हर बार पहले से ज्यादा कमाई करता है। डीप वेब एंड गवर्नमेंट। अगस्त 2013 में अमेरिका की कुछ एजेंसीज को ये पता लगा कि अलकायदा के आतंकवादियों को डीप वेब पर मैसेज भेजे जा रहे हैं और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिकी एम्बेसी उनके मुख्य टारगेट पर है। इसकी भनक अमेरिकी सरकार को लग गई और उन्हें टाइम से पहले ही संभलने का मौका मिल गया और उस समय अमेरिकी सरकार ने मिडल ईस्ट के अलावा अफ्रीका के 22 देशों में अपनी एम्बेसीज को बंद करवा दिया। इन मैसेजेस में लिखा हुआ था कि अलकायदा दुनिया भर की कई जेलों में सेंध लगाकर अपने साथियों को छुड़वाने की फिराक में है। बदकिस्मती से सरकार ये ट्रेस नहीं कर पाई कि मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। इस बात से हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट पूरी दुनिया के इंटरनेट पर नजर बनाए हुए है। उन्हें पता है कि डीप वेब पर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। और बदकिस्मती से जब जब सरकारों ने इन साइट्स को बैन करने की कोशिश की है तो ये साइट्स फिर से कुछ ही हफ्तों में वापस आ जाती हैं। कैनिबल साइट्स। जैसा कि मैंने आपको वो सिल्क रोड वाली साइट के बारे में बताया था, वैसे ही डीप वेब पर बहुत सारी कैनिबलिस्टिक साइट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैनिबल
चैट रूम्स और कुक बुक्स तक सब कुछ मिल जाएगा। और इन चैट रूम्स में सीधे सीधे तौर पर ये डिस्कस किया जाता है कि किसी इंसान के मांस को पहली बार कैसे खाया जाता है। वहीं यहाँ ऐसी भी साइट्स मौजूद हैं जहाँ इंसानों को खाने के टूर्नामेंट्स चलते हैं। उनको खाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और जो रजिस्टर करते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बना लेते हैं और प्लानिंग बना लेते हैं कि इंसानी मांस कैसे, कहाँ और कब मिलेगा। बहुत सारे लोग तो खुद का मांस भी काट काट कर बेचने को तैयार हो जाते हैं और वो ऐसा सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने शरीर के हिस्सों की फोटोज खींचकर इन पोर्टल्स पर डालते हैं और नीचे उसके उस शरीर के हिस्से का दाम लिखा होता है। मतलब ये ऐड डालने वाला बंदा अपने शरीर के उस हिस्से का मांस काट कर देगा और बदले में पैसे ले लेगा। इसके बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो ना मैं आपको यहाँ बता सकता और ना ही दिखा सकता। अगर आपको देखनी है और सुननी है और जानना है उनके बारे में तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाइए। मैंने वहाँ पर पहले भी स्टोरी लगाई थी, अब फिर से लगा दूंगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि डीप वेब की वो फ़ोटोज़ वगैरह भेजो। अभी मैं उनको इतने सारे लोगों को भेज नहीं सकता, लेकिन मैं आप सभी को स्टोरीज़ के थ्रू ज़रूर दिखा दूंगा। तो मैं अभी वहाँ पर स्टोरी लगाने वाला हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। और जो बाद में आएंगे वीडियोस देख कर वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा फॉलो करके, मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा। खैर, यहाँ पर लोग खुद का मांस बेचने के लिए खुद की जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। इससे मिलने वाले पैसे को वो अपने परिवार के लिए छोड़ जाते हैं। सोचकर देखिए ये कितना भयानक, दर्द भरा, घिनौना काम है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट देव विश्वास को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।